जी स्वामी जी, पर जैसा अब यहाँ पर बात चल रही है समाधि से समाधान की ओर, तो क्या समाधि का समाधान है, लेकिन उसके भी पहले हम सब लोगों को, जैसा हमने पिछले साल भी एक पहली बार प्रोग्राम किया था 21 जनवरी को लेकर के, क्योंकि हमारी 19, 20 और 21 तीन तिथियों पर हमने बातचीत की थी कि 19 तारीख को भगवान का परिनिर्वाण हुआ और 20 तारीख को क्या क्या हुआ वहां पर, और फिर हमने 21 तारीख को खास तौर पे समाधि की जो स्थापना दिवस है उसको लेकर के बात हुई थी, जिसको हमने स्टेब्लिश करने की पूरी तरह से कोशिश की है। तो क्या कहना चाहेंगे कि कितनी जरूरत है 21 जनवरी को भी खास तौर पे यहाँ पर उस दिवस की स्थापना करना, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम समाधि की बात करते हैं, लेकिन समाधि की स्थापना ही जब 21 तारीख को हुई है, तो उस दिन को भी हम क्यों नहीं सेलिब्रेट करते, क्यों नहीं उस बारे में बात करते, क्यों नहीं हम लोग जो है 21 तारीख को एक उस महत्वपूर्ण दिवस में क्यों नहीं लेके आते जहां पर भगवान की जन्म दिवस की बात होती है, चाहे वो 11 दिसंबर की बात हो, 19 जनवरी की बात होती है, 21 मार्च की बात होती है, गुरु पूर्णिमा की बात होती है। ऐसे में ही 21 जनवरी जो भगवान श्री रजनीश की समाधि स्थापना दिवस है, उसको लेकर के हम क्यों नहीं यहाँ पर बात करते हैं? क्या कहना है, क्या विचार है आपका इस बारे में? जो आपके राघव जी सवाल में कई बार क्यों आया, उसका जवाब ये है कि क्यों पर किसी को सोचने की फुर्सत ही नहीं है। सभी को अच्छे अच्छे फोटो खिंचाने हैं, सभी को अच्छा अच्छा भाषण देना है, और जो लकीर बन गई है केवल उसी पे चलते रहना है। कुछ नया चिंतन करने के लिए थोड़े स्पेस की जरूरत होती है, थोड़ी शांति की जरूरत होती है। और शायद जो लोग एक्टिविस्ट हैं, खासतौर पे जो पूना वाले एक्टिविस्ट हैं, जो पूना के लिए लड़ते हैं या पूना के खिलाफ लड़ते हैं, या जैसा भी है जो एक्टिविज्म में है, उनको फुर्सत ही नहीं होती है कुछ नया खोजने की, करने की। जबकि 21 जनवरी का जो महात्म्य है, जब हम समाधि की बात करेंगे तो समाधि की जो स्थापना दिवस अगर मनाने की बात होगी तो वो 21 तारीख को ही बैठता है। और ये बात अधिकतर लोगों ने पकड़ में नहीं आई उनके। तो अभी जब पकड़ में आई है तो इसको ठीक से इस बार एस्टेब्लिश किया जाए, खासतौर पे जब मां धर्म ज्योति जैसे व्यक्तित्व को इसमें आना हो गया है, तो अब इसकी सही शुरुआत हो जानी चाहिए। और सही शुरुआत का मतलब ये है कि हम 19 जनवरी को परिनिर्वाण दिवस के रूप में जाने और 21 तारीख को समाधि स्थापना दिवस के रूप में। समाधि से समाधान जो इसका हमारा टाइटल है, उसका भी पर्पज यही है कि भाई समाधि को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। और समाधि की इग्नोरेंस ऐसा नहीं है कि ये अभी शुरू हुई हो साल 2 साल से, ऐसा पिछले 32 सालों से लगातार हो रहा है। तो अब समाधि पर हमको ध्यान लगाना होगा, वहीं से हमारा समाधान निकलेगा, ऐसा समझ में आता है। तो आपके माध्यम से ये सारी बात सभी के जहन में चली जाएगी, और हम समझते हैं कि हमारे जो भी चिंतनशील मित्र हैं इस पर चिंतन करेंगे और 21 तारीख को अपने शेड्यूल में शामिल करेंगे, भले ही थोड़ा आगे पीछे चीजें हो जाए, लेकिन 21 तारीख को हम जिस भी रूप में हो थोड़ा बात करें इस पे, थोड़ी इस पे ध्यान करें, थोड़ा लगन से इस तरफ भी बढ़ें, तो समाधि की जागृति होगी। और भगवान तो हमारे सबके साथ ही हैं, आपके पीछे ही भगवान हैं, हमने भी भगवान का चित्र पहना हुआ, हमारे सामने भी भगवान है। तो भगवान तो सभी के साथ हैं, लेकिन फिर भी जो प्रतीकात्मक चीजें होती हैं उनका भी अपना पूरा महत्व है। तो उनके महत्व को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उस पर हमको काम करना पड़ेगा। और एक एक चीज ऐसी खोजनी पड़ेगी जो अभी तक हम लोग नहीं खोज पाए, उस पर भी काम करना होगा। जो अब तक हमको बताया गया OIF के द्वारा, या हम कहें माइकल एंड गैंग के द्वारा, अब हम उस परिपाटी से थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के भी सोचना शुरू करें। ऐसा ना हो कि एक तरफ OIF हो और बाहर की तरफ उन्हीं के एजेंट हम लोगों को बातें बताते हैं और हम लोगों को उसी काम में उलझाए रहते हैं, और लगातार लड़ाई झगड़ा चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। उसका समाधान की कोई बात नहीं होती है, जबकि समाधान शायद आसानी से हो सकता है। आसानी से मतलब ये है कि जैसे सामने वाले गेट पर बार बार प्रदर्शन होता है, जबकि समाधि की जहां तक बात है, समाधि का जो गेट है वो दूसरी सड़क पे खुलता है। तो हमारा प्रदर्शन या हमारी जो बात है या भगवान से जो हम प्रार्थना कर सकते हैं वो पीछे के गेट पे जाके कर सकते हैं। वो आगे से 970 मांगते हैं, उनको मांगने दिया जाए। तो पीछे से हम
जो भगवान के दर्शन करने वाले लोग हैं वो पीछे से जा सकते हैं। गेट भले ही बंद है लेकिन वो ताला भी खुल जाएगा, लेकिन सही जगह तो पहुंचे, सही दरवाजा तो खटखटाया जाए। अभी तो हम खड़े ही गलत दरवाजे पे हैं, ऐसा हमको लगता है। तो समाधि की तरफ से जितनी हमको प्रेरणा मिली तो वो हम बात रखने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने। जय भगवान श्री रजनीश, 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 जय भगवान।